सुंदरपुर राज्य के मोतीपुर गांव में आदित्य नाम का एक लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ बिंदिया, बहन रश्मि और छोटी बेटियों के साथ रहा करता था। वो रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। उस दिन जब वो कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकलने वाला था, तब उसकी माँ ने आवाज दी। आदित्य, जरा ठहरो बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ माँ? आज आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? क्या बात है? रश्मि अब 20 वर्ष की हो गई है। इस उम्र में लड़कियों का ब्याह हो जाता है। तेरे पिता अब इस संसार में नहीं है, तो जवान बहन की जिम्मेदारी तेरे ऊपर ही है। अब हमें उसके हाथ पीले करने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ माँ, मैं सही बताऊं तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ रहा, पर मैं यह नहीं समझ पा रहा कि मैं इतना धन लाऊं तो लाऊं कहां से कि अपनी बहन का विवाह सम्मान पूर्वक कर सकूं। जवान बहन को ज्यादा दिन घर पर रखना सही नहीं होता। बेटा, तू कुछ भी कर, लेकिन जल्दी धन का इंतजाम कर दे। मैं रश्मि के हाथ पीले होते देखना चाहती हूँ। आदित्य ने कुल्हाड़ी उठाई और घर से निकल गया। आदित्य कुछ दूर चला ही था कि सामने उसका पड़ोसी बलराम मिल गया, जो खुद भी एक लकड़हारा था। अरे आदित्य, क्या बात है भाई? आज तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हाँ बलराम, माँ ने कहा है कि रश्मि जवान हो गई है और अब उसके विवाह की तैयारी करनी चाहिए। पर तुम ही बताओ, मैं करूं तो क्या करूं? मैं खुद चाहता हूं कि उसकी शादी धूमधाम से हो, पर एक लकड़हारे की आमदनी से क्या ये सब हो सकता है क्या? बताओ। हाँ देखो भाई, बात यह है कि कुछ समय पहले मैं भी तंगहाल था। फिर मुझे पता चला कि जंगल की गहराई में बहुत ही दुर्लभ और मजबूत पेड़ है, जिनकी लकड़ियां ऊंचे दामों पर बिकती हैं। मैं वहां गया और कुछ पेड़ काटे, लकड़ियां बेची और देख मेरी हालत सुधर गई। चल मिलता हूं फिर। इतना कहकर बलराम चला गया और आदित्य जंगल की गहराई की ओर बढ़ चला। कुछ देर में आदित्य घने जंगल में पहुंचा। हाँ, बलराम बिल्कुल सही कह रहा था। ये पेड़ तो सच में बहुत मजबूत है। इनकी लकड़ियां ऊंचे दामों पर बिकेंगी। हाँ। वो कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार करने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में एक विचित्र आवाज गूंजी। बाप रे, ये आवाज कहां से आई? आदित्य ने चारों ओर देखा। आवाज एक पुराने प्राचीन कुएं के भीतर से आ रही थी। ओ, यहाँ तो पुराना कुआं है और आवाज इसी के अंदर से आ रही है। आदित्य कुएं के पास गया और अंदर झांकने लगा। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। अरे ये, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी तो गिर गई और मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं है। ये क्या हो गया भगवान? अगले ही पल कुएं से काला धुआं निकला, जो धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री में बदल गया। कौन हो तुम? कौन हो? डरो मत, मैं इस कुएं की देवी हूँ। यहाँ कोई मनुष्य नहीं आता। आदित्य ने पूरी घटना देवी को बताई। मेरी कुल्हाड़ी इस कुएं में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूँ देवी। सही बताऊं, मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने का साधन पैसा कुछ नहीं है। तो फिर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। देवी अदृश्य हो गई। कुछ ही पलों बाद वो लौटी, लेकिन उनके हाथ में एक हीरे की कुल्हाड़ी थी। ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। आदित्य मुस्कुराने लगा। तू सत्य का साथ देने वाला मनुष्य है। आदित्य, सत्य का साथ देने वालों की ही तकदीर बदलती है। कहा था ना मैंने तुझसे कि तू तकदीर वाला है। इतना कहकर देवी रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गई।
राजकुमारी आदित्य को लेकर महल आ गई और सारी घटना अपने पिता राजा विक्रम को बताई। हमें लगा था कि हम अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाएंगे। हमारी राजकुमारी हमने जंगल का कोना कोना छान मारा था, पर वो हमें कहीं नहीं मिली। और आज देखो। राजा ने फिर आदित्य की ओर देखते हुए कहा, आदित्य, तुम ही हमारी पुत्री के जीवन साथी बनोगे। तुम में साहस भी है और सत्य का बल भी। राजा विक्रम ने राजकुमारी और आदित्य का विवाह धूमधाम से संपन्न कर दिया और आदित्य को राज्य का अगला राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद आदित्य अपने गांव लौट आया। उसने अपनी माँ बिया और बहन रश्मि को सारी घटना बताई और दोनों को अपने महल ले आया। कुछ दिनों बाद आदित्य ने धूमधाम से अपनी बहन रश्मि का विवाह कर दिया।